हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो चलिए बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल। माय नेम इज आसिफ हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो आज की हम वीडियो में हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बुद्धि के सिद्धांत। और आज की जो हमारी थ्योरी है, इसका जो हमारा मेन टाइटल है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हॉवर्ड गार्डनर को हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिकली जो इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को हम लोग बहुबुद्धि के सिद्धांत को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है या हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है या पेडागोजी है, ये हमारे टोटली एप्लीकेबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक टीचर को ही जानने की ज़रूरत है या जो टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हर एक इंसान के बारे में है क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक स्टूडेंट का, आप एक नॉर्मल एक इंसान में तभी भी आपको जानने का हक है कि भाई किस तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो काम करती है। तो आज की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जैसे आप सब लोग जानते हैं जिनको, किसके नाम से, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एवरीवन इज अ जीनियस। उनके हिसाब से एवरीवन इज अ जीनियस। उन्होंने ये कहा कि जो जी है हर किसी के अंदर है ना, जी जैसे मैंने इससे पहले क्या 2 फैक्टर थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी स्पीयरमैन की, और वो उसमें कहता है कि एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है। तो जी तो सबके अंदर है ना, सिंपल सी बात ये है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो मानते हैं कि एवरीवन इज अ जीनियस। वो उनका मानना ये है कि हर एक इंसान क्या है, जीनियस है। मतलब वो क्या हो सकता है, वो किसी ना किसी फॉर्म में जीनियस है। ये मत समझिएगा आप हमेशा सुपर हो। मान लीजिए क्या मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने आप को टीचिंग लाइन में सबसे सुपर समझने लग जाऊँ और मेरे सामने कोई भी आ जाए तो वो जीनियस नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं ज़्यादा जीनियस हूँ, मैं उससे ज़्यादा मैं नॉलेजेबल हो सकता हूँ, लेकिन मैं जीनियस में सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो आपकी इंटेलिजेंस है उसका आपकी नॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि एवरीवन इज द जीनियस, हर एक इंसान जीनियस है। अब सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जीनियस तभी है जब वो उसको अपना फील्ड मिल जाए शो करने के लिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट कि अगर हमारे पास इफ वी हैव अ फिश, अगर हमारे पास एक क्या है गाइस, मछली है, और अगर हम क्या करेंगे इस मछली को, अगर हम लोग ये बोलें कि भाई आपको क्या करना है, पेड़ पे चढ़ना है, यू हैव टू क्लाइम ऑन ट्री। अगर इस मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या ये मछली पेड़ पे चढ़ सकती है? क्या वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, सो इज इट पॉसिबल टू क्लाइम ऑन अ ट्री? क्या ये कभी पेड़ पे चढ़ पाएगी? तो नहीं चढ़ पाएगी। अब अगर ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है या ये इसके अंदर गुण नहीं है, क्या ये जीनियस नहीं है? क्या ये अपना जीवन जो है यही सोच करके व्यर्थ कर सकती है ये मछली कि भाई मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती हूँ? लेकिन अगर गैस आप लोग इस मछली को कहाँ डाल दें, अगर इस मछली को आप एक तालाब में छोड़ दें, दैट इज़ अगर आप इसको समुद्र में छोड़ दें, पानी में छोड़ दें, उसके बाद जो ये मछली कर सकती है, क्या आप वो काम कर सकते हैं? आपको सबको पता है कि जो हमारी फिशेस होती हैं दे आर द गुड स्विमर्स, और जो काम फिश कर सकती है पानी के अंदर वो काम आप और मैं नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्सन क्या है, अपने आप में जीनियस है। हर एक उसका भले फील्ड अलग होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, लेकिन वो अपने फील्ड का क्या होगा, जीनियस होगा। अगर आपको लगता है सिंपल सी इस चीज़ को ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप लोग सिंपल, अगर मान लीजिए कि आप एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं और ऑटो रिक्शा में बैठ करके आप जा रहे हैं और जो ऑटो रिक्शा चला रहा है, आपका जो ड्राइवर है, आपकी नज़रों में आप उसको बहुत ज़्यादा क्या समझ रहे हैं, लो क्वालिटी का इंसान समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के पास में एक जीनियस फैक्टर है, चाहे वो रिक्शा आपसे बेहतर चलाना जानता है, लेकिन वो अपने फील्ड का क्या है, जीनियस है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जीनियस नहीं है, जो उसके अंदर जीनियस, ये जो जी है, जी मतलब जनरल फैक्टर, आप समझ रहे हैं ना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया कि एवरीवन इज अ जीनियस, मतलब वो जीनियस होगा किसी ना किसी फील्ड में, आपसे ज्यादा जीनियस होगा। आप अपने फील्ड के जीनियस होंगे, वो अपने फील्ड का जीनियस होगा। तो इसी के बेसिस पे है गाइस हमारी हार्वर्ड की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट में। आप चीज़ों को, आपके लिए चीज़ों को लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं आज के जो हमारा सेशन होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। हर एक चीज़ को मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, डिफरेंशिएट किससे लेकर के सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फिर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या,
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी ऑल आर स्मार्ट इन डिफरेंट वेज, हम सभी के सभी क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं अलग अलग तरीके से। आप अपनी जगह स्मार्ट है, मैं अपनी जगह स्मार्ट हूँ, हर कोई इस दुनिया में क्या है, स्मार्ट है। और ये जो स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हैं ये किसका है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो स्टेटमेंट है बहुत हद तक क्या है, बिल्कुल सही है और सही एप्लीकेबल है टोटली आज के टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे गाइस, क्या पढ़ रहे जा रहे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। चलिए बनाते हैं इस चीज को आपके लिए पॉसिबल, लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। संभव हो जाएगा ये, आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है हॉवर्ड गार्डनर की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर के बारे में। ये जो हमारी है द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज क्रिएटेड बाय द डॉक्टर हावर्ड गार्डनर इन 1983। अब इनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है आप लोग समझ लीजिएगा, एक बुक है जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने इसका डिस्कशन किया है, आप लोग याद रखेंगे इस बुक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये कहते हैं कि गार्डनर्स थ्योरी प्लेसेस एंड एम्फोसिस ऑन द आइडिया ऑफ द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलिजेंस बाय मींस ऑफ आईक्यू। आप लोगों को पता है कि जो इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जीनियस की डेफिनेशन से लेकर के सारी चीज़ें, तो वो आईक्यू क्या था गाइज, इट वाज अ नैरो प्रेजुडाइज, मतलब वो क्या था, एक छोटा सा संकीर्ण सी चीज़ थी। क्या उसने इंटेलिजेंस को क्या कर दिया था, बाउंडेड कर दिया था, उसको बाउंड्री में बांध दिया था कि भाई यही लोग इंटेलिजेंस हो सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल इतना होगा, ये लोग स्टूपिड होंगे, ये एवरेज होंगे, ये सुपीरियर होंगे, ये बिलो एवरेज होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन जो हम लोग बात कर लें गाइज, थोड़ा सेशन लंबा होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं, ये टोटली एप्लीकेबल है, आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, अपने आप को इस चीज़ के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाए तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगी। थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ी वीडियो लेंथी है, लेकिन आप लोगों का एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की और इससे रिलेटेड एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारी डेली लाइफ में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस थ्योरी को। किसकी बात चल रही है गाइस, हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। मजा आ जाएगा आप लोगों को पूरी थ्योरी एक बार देखने के बाद में, समझने के बाद में। तो गार्डनर ने क्या करा, जो ट्रेडिशनल वे चल रहे थे इंटेलिजेंस के, जिसमें आईक्यू सबसे पहले आ गया था और आईक्यू को उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि मतलब ये मील का पत्थर है और लोगों को इसी के बेसिस पे उनका इंटेलिजेंस लेवल मेजर कर सकते हैं। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने उसकी जो लिमिटेड सोर्स है उससे बाहर निकल के बात करी। उन्होंने क्या कहा, गार्डनर इंट्रोड्यूस द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की। हालांकि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, जो हॉवर्ड गार्डनर है इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जो अपनी थ्योरी दी थी इसमें इन्होंने एम्पिरिकल क्या नहीं मिलते हैं, एम्पिरिकल प्रूफ्स नहीं है, मतलब इन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। जो चीज़ें देखी गई हैं वो लोगों के ऊपर बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने रिसर्च की और उसके बेसिस पे क्या बना दी, थ्योरी बना दी। जितने साइकोलॉजिस्ट थे, जितने एजुकेटर्स थे, इवन उन लोगों ने सबने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत कम टाइम पे, मतलब लिमिटेड लोगों तक और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने थ्योरी को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया और अपनी हाइपोथेसिस दे दी। और उन्होंने कह दिया कि इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है, 8 टाइप्स होती है मेनली। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेंस के, वो ये है गाइस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको विजुअल की बात कर लीजिए तो ये हमारी कैसी है, दार्शनिक, और स्पेशल का मतलब होता है गाइस स्थानिक बुद्धि की बात चल रही है। दूसरा हमारा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ये हमारी शाब्दिक बुद्धि है। तीसरे में बात कर लूँ तो लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये हमारी तार्किक बुद्धि हो गई। नंबर 4 बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये हमारी शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि हो गई। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतीय बुद्धि हो गई। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो इंटर होता है गाइस, इंटर स्टेट आप लोगों ने सुना हो ना, दो चीजें, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, दो स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन। तो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में लगेगा, है ना। और ये जो हमारी इंट्रापर्सनल होता है ना गाइस, इंट्रापर्सनल, ये खुद के लिए है, सिंगल पर्सन, मतलब जब खुद के बारे में बात की जाती है तो वो वाली बुद्धि कौन सी होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बात होगी। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि हो गई। और इन्हीं 8 को आज हम लोग, इन 8 काइंड्स को, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को हम लोग गाइस क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चलो जरा एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए डायग्रामेटिकली, ये हो गई हमारी विजुअल स्पेशियल, वर्बल लिंग्विस्टिक हो गई, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गई, नेचुरलिस्टिक हो गई, बॉडीली काइनेस्टिक हो गई, म्यूजिकली रिम्स हो गई, इंटरपर्सनल हो गई और इंट्रापर्सनल हो गई। समझ रहे हैं आप लोग गाइस।
चलिए, और दूसरे अगर फॉर्म में देखना चाहें तो अब ये हैं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस क्या कहना चाहता है उसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है पीपल हु आर स्ट्रांग इन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। दीज इंडिविजुअल्स आर ऑफन गुड विद द डायरेक्शन एज वेल एज द मैप्स, चार्ट्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स। और जिनके अंदर ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होंगी, अब आप लोग जब बड़े ध्यान से इस चीज को समझने लगेगा, ये डेली लाइफ के साथ में वेरी इंप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं इसको अपनी लाइफ के साथ में। ऐसे जो लोग जिनके अंदर, आपके अंदर भी चेक करते रहिए आपके अंदर कौन सी वाली इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो ये कहता है कि ऐसे लोगों के अंदर जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो उनको डायरेक्शंस की बड़े अच्छे से ज्ञान होता है, वो मैप्स के साथ मैप बड़े अच्छे से बनाना जानते हैं, चार्ट्स बड़े आसानी से बना लेते हैं, वीडियोस और पिक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो विजुअल और स्पेशल जजमेंट, मतलब ये जो उनको विजन दिखाई देते हैं और जैसी कंडीशन होती है, जैसे स्थान होता है उसमें बड़ी जल्दी क्या कर लेते हैं, जजमेंट बन कर लेते हैं, निर्णय पास कर लेते हैं। टू पास, जजमेंट तो समझते हैं ना, टू पास क्या होता है गाइस, टू पास द डिसीजन, ये फटाफट डिसीजन ले लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लीजिए तो ये लोग क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट ऑफ द एंजॉयमेंट, ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं बड़े मजे के साथ में। आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, और ये पजल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इंटरप्रेट पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वेल, और इंटरप्रेट कर सकते हैं पिक्चर्स को, चार्ट्स को और ग्राफ्स को। और एंजॉइंग ड्राइंग, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स, और इसके साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, एंजॉय करते हैं ड्राइंग करने को, पेंटिंग करने को, विजुअल आर्ट्स मतलब किसी को देख करके किसी का चित्र बनाने को। नेक्स्ट हम लोग रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इजीली, और ये बड़े आसानी से क्या पहचान जाते हैं गाइस, पैटर्न्स पहचानने में बड़े मास्टर होते हैं। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो आपका जो करियर है वो ये है, इसके बेसिस पे आप लोग अपना करियर चूज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी वाली इंटेलिजेंस है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, एक आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक इंजीनियर भी बन सकते हो। तो ये बात होगी हमारी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस की। अगर आपके अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है तो आपके करियर ऑप्शन आपके लिए ये हैं, और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो आपके स्ट्रेंथ है वो ये है। क्या आपके अंदर ये है, जज कर लीजिए खुद से। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इसको भाषाई क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं, पीपल हु आर स्ट्रांग इन द लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल एंड बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये लोग लिख भी अच्छा सकते हैं और बोल भी अच्छा सकते हैं। एंड दीज इंडिविजुअल्स आर टिपिकली वेरी गुड एट द राइटिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग। और ये लोग बड़े ही क्या होते हैं, अच्छे होते हैं किसमें, स्टोरी राइटिंग में, मेमोराइजिंग द इंफॉर्मेशन, चीजों को याद रखने में, और रीडिंग, और किसमें, पढ़ने में। तो इनके जो असली ताकत होती है वो होती है गाइस वर्ड्स, लैंग्वेज एंड राइटिंग। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी असली ताकत होती है उनके शब्द, उनकी जो भाषा होती है। और जो तीसरी चीज की बात कर लेते हैं उनके राइटिंग, जो उनका लेखन कार्य होता है, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं तो रिमेंबर एंड द रिटन एंड द स्पोकन इन्फॉर्मेशन, ये लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं रिटन और स्पोकन इन्फॉर्मेशन को। एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं रीडिंग राइटिंग को। डिबेट और गिव परसेसिव स्पीचेस, और बड़े ही शानदार क्या देते हैं, ये स्पीचेस देते हैं और किसमें, वाद विवाद में भाग लेते हैं। आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, और ये बड़े अच्छे होते हैं क्या करने में, एबल क्या करने में गाइस, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। एंड यूज ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, और ये मजाक भी कर लेते हैं ना, जब उनको पता है। आप लोगों ने सुना है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सुना होगा आप लोगों ने, मजाक करने की समझ होती है वो, इन लोगों को समझ होती है। भाषा का मतलब बिल्कुल अच्छे से ज्ञान होता है। कहाँ पे, आप लोग ये बात याद रखिएगा हमेशा लाइफ में, किसी भी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए देयर आर ओनली 6 मंथ्स, 6 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो यूज़ करना है वो कहाँ करना है, वो पूरी लाइफ भी कम पड़ जाती है। लोग भाषा तो सीख जाते हैं लेकिन भाषा का सही इस्तेमाल पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं उनके जो करियर ऑप्शंस हैं वो राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर और टीचर्स। तो ये जिनके अंदर ये लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है वो लोग ये सारे के सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तार्किक बुद्धि की बात चल रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। गुड आर रीजनिंग, उनकी रीजनिंग कमाल की होती है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं पैटर्न्स को। एंड लॉजिकल एनालाइज द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लॉजिकली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एंड दीज इंडिविजुअल्स टेंड्स टू थिंक कंसेप्चुअली अबाउट द नंबर्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स। और जो जितने भी मैथमेटिशियन के जितने भी आप लोग गुण देख रहे हैं वो सारे के सारे अंदर इसी के अंदर होते हैं। जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो ये एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ में, है ना। एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स, ये सबसे बड़ा गुण होता है इन लोगों का, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो हैव द एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बड़े आसानी से प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंजॉय थिंकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और ये जब बड़े मजे लेते हैं क्या करने में, अच्छे अच्छे आइडियाज को सोचने में। एंड
लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और इनको अच्छा लगता है क्या करने में, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने में, एंड कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिस्टों की, हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिशियंस की। तो आपके जो करियर ऑप्शन है, अगर आपके अंदर ऐसी वाली इंटेलिजेंस है, आपको ये सब करने में अच्छा लगता है, आपकी ताकत ये है और आप लॉजिकली सोचते हो हर चीज के बारे में, तो आपका जो करियर हो सकता है, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, आप मैथमेटिशियन बन सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो और अकाउंटेंट भी बन सकते हो। अब डिपेंड करता है आपके हाथ में, आप लोग देख लीजिए, अपने आप को जज कीजिए क्या आपके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है या नहीं है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं, होगी गाइस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, होगी, उसका पेस देखिएगा कि आपके अंदर कितनी है और कितनी नहीं है। बॉडीकली काइनेटिक इंटेलिजेंस की बात चल रही है, मतलब शारीरिक गत्यात्मकता की बात कर रहे हैं हम लोग बुद्धि की। तो कह रहे हैं दोज हु हैव द हाईली बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर सेड टू बी गुड एट बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग एक्शंस एंड द फिजिकल कंट्रोल। और जो ऐसे जो लोग होते हैं, इनका अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा क्या होता है, कंट्रोल होता है, और ये बॉडी को बड़े अच्छे से मूव कर सकते हैं। एंड पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन द एरिया टेंड टू हैव द एक्सीलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड एक्सर्टी, मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथ और आंख के, मतलब उनका कॉम्बिनेशन बहुत फास्ट हो, बहुत अच्छा होता है, हाथों का, आंखों का, मतलब उनके बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके साथ में तालमेल, सुना हो ना, शारीरिक तालमेल बहुत अच्छा बैठाना जानते हैं लोग। इनकी जो असली पावर है वो है इनकी फिजिकल मूवमेंट्स, और दूसरा इनकी मोटर कंट्रोल, मतलब ये अपने शरीर को और दिमाग को दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो जिनके जो गुण होंगे उनमें दे आर स्किल्ड एट द डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, तो ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं किसमें, डांसिंग में, और दूसरे किसमें, स्पोर्ट्स में। एंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद द हिज और हर हैंड्स, अपने और दूसरों के हाथों से मतलब क्या कर सकते हैं, चीजों को बनाने में अच्छा लगता है इनको। हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये बात मैं कर चुका हूं, इनके पास फिजिकल बैलेंस, शारीरिक तालमेल बहुत अच्छा होता है। रिमेंबरिंग बाय डूइंग रेदर देन द हियरिंग और सीइंग, ये जो चीजें हैं वो करके सीखने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग बाय डूइंग को प्रिंसिपल पे ज्यादा लोग काम करते हैं, सुनने के और देखने के बजाय, मतलब ये चीजों को करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है गाइस, तो आप क्या बन सकते हो, आप एक डांसर बन सकते हो, आप एक बिल्डर बन सकते हो, आप एक स्कल्पचर बन सकते हो, आप एक एक्टर बन सकते हो। स्कल्पचर आप लोग समझ रहे हैं ना, जो मूर्तिकार होते हैं उनको कहते हैं। बाकी सारी चीजें आप अंडरस्टूड हैं, इतनी चीजें आप लोग हिंदी में भी समझते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। तो जैसे बात चल रही है संगीतीय बुद्धि की बात चल रही है। पीपल हु हैव द स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन द पैटर्न्स, रिम्स एंड साउंड्स, जिनके अंदर ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है वो लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं पैटर्न्स को, रिम्स को और साउंड्स को, साउंड को फील करते हैं ये लोग। जिनके अंदर जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो साउंड को केवल सुनते नहीं है, उसको फील करते हैं, उनको पता है कहाँ बीट चल रही है, कहाँ पे बीट छूट रही है, क्या होना चाहिए था, इस चीज को ऐसा भी होना चाहिए था। एंड दे हैव द स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर द म्यूजिक एंड आर ऑफन गुड एट म्यूजिकल कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस, और ऐसे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे क्या करते हुए, अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते हुए या म्यूजिक को कंपोज करते हुए। इनकी जो असली ताकत होती है वो रिम्स होती है, और क्या होते हैं उनके, रिदम होती है एंड द म्यूजिक, एक तो इनका रिदम और दूसरा उनकी क्या, म्यूजिक, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो एंजॉय सिंगिंग एंड द प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्या करना, गाना गाना, और क्या करना, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और क्या क्या करना, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, रिकॉग्नाइज द म्यूजिकल पैटर्न्स, और ये बड़े आसानी से पहचान जाते हैं। ये लोग गाना सुन के बता देंगे कि इसके अंदर कौन सा क्या हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है। एंड टोन्स इजीली, नेक्स्ट रिमेंबर सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, और इनको बड़े बड़े लंबे चौड़े गाने की कंपोजिशन बड़े अच्छे से याद होती है, लिरिक्स सारे याद कर लेते हैं। एंड हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूजिकल स्ट्रक्चर, और इनको जो म्यूजिकल स्ट्रक्चर है उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, रिदम्स की होती है और नोट्स, इनको सब समझ में आती है चीजें। तो ऐसे जो लोग हैं क्या बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिक टीचर भी बन सकते हैं, एंड इवन अ कंडक्टर भी बन सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है, तो जिनके अंदर ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी उनकी बात चल रही है। तो आप AR रहमान की बात कर लीजिएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। मैं लेटर ऑन जब इसको समअप करूंगा मैं आप लोगों को सारे के एग्जांपल एक साथ बता दूंगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात चल रहे हैं, तो those who have the strong interpersonal intelligence are the good at understanding and interacting with other people, मतलब इंटरपर्सनल की बात चल रही है तो दो लोगों के बीच की बात चल रही है, मतलब जब दो या दो से अधिक है ना। तो एक आप लोगों ने अंतः की व्यक्तिक और इंटेलिजेंस को कहेंगे बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि की बात चल रही है। जब दो लोगों के बीच में, जब दो लोग एक क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हो, तो उनके बीच में कैसी, जो उनके बीच में इंटेलिजेंस होगी वो कैसी होगी, उनके पास में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, जो दूसरे की भावनाओं को बड़े अच्छे समझ लेते हैं, दूसरे के इमोशंस को, मोटिवेशंस को, डिजायर्स एंड द इंटेंशंस ऑफ दोज अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं ना, मतलब दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के मोटिवेशंस को, दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं या उनकी इच्छाओं को समझते हैं या उनकी इंटेंशन समझ लेते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है और इनकी जो असली ताकत होती है अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग द अदर पीपल, और ये लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को रिलेट कर सकते हैं अपने साथ में। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेट वेरी वर्बली, और ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं,
क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आर स्किल्ड नॉन वर्बल मतलब वो बोलेंगे भी नहीं तब भी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिना बोले भी आंखों आंखों में बात करने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी सिचुएशंस फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और ये जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है उसको अलग ही लेवल पे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अदर, और ये बड़े अच्छे रिश्ते बनाते हैं दूसरों के साथ में। एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ग्रुप सेटिंग, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स कभी वाद विवाद हो भी जाए तो उनको ग्रुप सेटिंग के द्वारा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, सेल्स पर्सन बनते हैं और पॉलिटिशियंस बनते हैं। और जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले और जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनमें तो कुछ ज़्यादा ही होती है। कौन सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। काउंसलर की बात आप लोग समझते हैं, और नेताओं से ज़्यादा अच्छा तो कोई भी शायद आप लोगों को समझता हो, है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात चलिए, खुद के बारे में बात चल रही है। अब जो हम लोग अब खुद की बारे में बात करें, इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रांग इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट द बीइंग अवेयर देयर ओन इमोशन स्टेट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन। ऐसे जो लोग जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग अवेयर होते हैं अपने बारे में, क्या मेरी क्या है स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मैं फिजिकली और मेंटली क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें अपने बारे में जो लोग अवेयर रहते हैं, पर्सनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। इनकी असली ताकत है इंट्रो इंस्पेक्शन एंड द सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये क्या करते हैं, इंट्रो इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब खुद का इंस्पेक्शन करते रहते हैं लोग, इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, और अपने खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब शीशे में खड़े होकर खुद से सवाल पूछते रहते हैं लोग, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है। मतलब ऐसे जो लोग जो खुद के अंदर कमी क्या खोजने वाले होते हैं, वो लोग जो खुद के गिरेबान में झांकने वाले होते हैं ना, जो दूसरे के गिरेबान में नहीं झांकते, पहले खुद के गिरेबान में झांकने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस वेल, और ये लोग अपनी एनालाइज कर सकते हैं अपनी ताकत को और अपनी कमजोरियों को। एंजॉय एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज, और इनको मजा आता है क्या करने में, एनालाइज करने में थ्योरीज और आइडियाज को। हैव एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ये वो लोग होते हैं जो खुद से बात करना पसंद करते हैं, जब भी इनको किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत होती है खुद से बात कर लेते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, वो बंदा दूसरों से अलग ही रहता था, दुनिया से अलग ही रहता था, क्योंकि उसके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा थी गाइस। वो अपने से बात करने वाला था, अपने आप को एनालाइज करने वाला पर्सन था। एंड अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ हिज और ओन एंड मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स, ये पूरा का पूरा एक ही है, अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ हिज और हर ओन मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स, और वो समझता है बड़े अच्छे से कि जो उसका बेसिस है उसके खुद की मोटिवेशन और उसकी फीलिंग्स का। पोटेंशियल की बात कर लीजिए, जो इसके करियर्स हैं, करियर की चॉइस में ये फिलोसोफर बन सकता है, राइटर बन सकता है, थ्योरिस्ट बन सकता है और साइंटिस्ट बन सकता है। और साइंटिस्ट बन चुका है, मैं बात कर चुका हूँ। किसकी बात चल रही है हमने बात करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी थी, उनको ये तक याद नहीं रहता था कि अगर वो कहीं जा रहे हैं ना, उनको ये तक याद नहीं रहता मैंने टिकट कहाँ का लिया। उनको जैसे हम लोग तो याद कर लेते हैं ना, मेमोराइज कर लेते हैं, हमें तो उस स्टेशन पे उतरना बस उस टिकट पे लिखा है, उसको अपने इवन घर तक का फोन नंबर याद नहीं था। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ करके देखिएगा। कमाल की पर्सनालिटी थे, फालतू की चीज़ों को, नॉनसेंस चीज़ों को कभी भी याद नहीं रखते थे, अपने काम की चीज़ों से मतलब होता था। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कमाल की थी इस पर्सन के अंदर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक की बात, जैसे ही नेचर का नाम आप लोग सुनेंगे तो कहने का मतलब यहाँ आपके दिमाग में प्राकृतिक शब्द दौड़ जाना चाहिए। प्राकृतिक बुद्धिमानी की बात चल रही है। जिन लोगों को नेचर से ज्यादा प्यार होता है, शब्दों पे नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात समझ लीजिए, ऐसे लोग जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जिनके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, उन लोगों को प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके पास जा करके चीज़ों को सीखते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ऐसे जो लोग होते हैं वो नेचर, ट्रू नेचर लवर वाले होते हैं। मतलब ताकत है फाइंडिंग पैटर्न्स इन द रिलेशनशिप ऑफ द नेचर, मतलब ये लोग नेचर के साथ में रिलेशनशिप बनाने वाले होंगे। ये चाहते होंगे कि अगर मैं अपना मकान बना रहा हूँ, अपना घर बना रहा हूँ, तो अपना घर ऐसा बनाऊँ अगर बीच में का कोई पेड़ खड़ा है ना, तो उसके हिसाब से डिजाइन तैयार कर दूँ, ताकि मतलब उस पेड़ को कहीं ना कहीं क्या ना हो सके, उसको काटने की जरूरत ना पड़े। मेरे घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हम उसके साथ तालमेल बिठा सकें। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और इनके जो असली कैरेक्टरिस्टिक हैं, आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स हैं एज इज बॉटनी में और बायोलॉजी और जूलॉजी, इनके अंदर ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। और इनके कैटेगराइज और द कैटलॉग इन्फॉर्मेशन इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटलॉग की इंफॉर्मेशन को आसानी से। एंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड द एक्सप्लोरिंग द आउटडोर्स। और ये लोग क्या क्लाइंबिंग करने चल दिए देते हैं, या कैंपिंग करना शुरू कर देते हैं, या गार्डनिंग करने वाले, इन सारी चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। एंड इज लाइक लर्निंग अनफेमिलियर टॉपिक्स दैट हैव नो कनेक्शन टू नेचर। और ऐसे चीज़ों को सीखना पसंद नहीं करते हैं जिसका नेचर से लेना देना कुछ ना हो। मतलब ये हमेशा चाहते हैं कि नेचर के साथ में हम लोग कनेक्टेड रहें। समझ रहे हैं गाइस? चलिए ये बात तो उसकी होगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके करियर की। तो आप लोग इसमें
में करियर बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, गार्डनर बन सकते हैं, फार्मर बन सकते हैं। कंजर्वेशन से बना है, कंजर्वेशनिस्ट मतलब जो लोग संरक्षणवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का संरक्षण कर रहे हो, चाहे वो तितलियों को बचा रहे हो, चाहे वो पेड़ों को बचा रहे हो, ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर ही नेचुरल जो हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में यूज़ किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए तब तक मिलते हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल इंडिपेंडेंस डे होगा तो कल वीडियो नहीं आ पाएगी, डे आफ्टर टुमारो आएगी। चलिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं।